वृद्धाश्रम के दरवाजे पर ही पिता रामनाथ जी को उतार कर राजन चलने लगा तो वृद्ध अशक्त पिता ने कोई शिकायत नहीं की। बस आंसू भरी आंखों और रूंधे गले से हमेशा की तरह सदा खुश रहो बेटा का आशीष जरूर दिया, जिसे सुनने के लिए बेटा राजन रुका ही नहीं, तुरंत कार स्टार्ट करके घर वापस आ गया। घर पहुंचकर जैसे ही अंदर आया, विशाल अंकल जो पिताजी के दोस्त थे उनकी आवाज़ सुनाई दी। अरे भाई रामनाथ, कहाँ हो भाई? लगता है अब तेरा कान भी कमज़ोर हो गया है, इलाज करवाना पड़ेगा। देख, आज तेरे लिए तेरी मनपसंद रबड़ी लाया हूँ। दांत नहीं है ना? तेरे बहू ने खास तौर पर तेरे लिए भिजवाया है, इसलिए आया हूँ। और तू है कि सुन ही नहीं रहा है। अरे अंकल नमस्ते, आइए ना अंदर आइए। राजन अकचकाकर सा गया था। क्या बात करें, कैसे बताएं? नहीं बेटा, बैठूंगा बस। नहीं, ये रबड़ी रम्मा को खिलाकर चला जाऊंगा। छड़ी के सहारे धीरे धीरे कदम बढ़ाते विशाल जी ने राजन को देखकर कहा, कहाँ है रामा? दिखाई नहीं दे रहा, ना ही उसकी कोई आवाज़ सुनाई दे रही है। तबीयत तो ठीक है ना उसकी? उनका चिंतित स्वर राजन को बेचैन कर गया। नहीं अंकल, पापा घर में नहीं है, राजन ने कहा कि तो विशाल जी ने आश्चर्य से पूछा, घर में नहीं है तो कहाँ गए? तू भी तो यहीं है। ओ अंकल, मैंने वृद्धाश्रम में उनके रहने की व्यवस्था कर दी है, अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था है वहाँ पर। राजन की बात सुनते ही विशाल जी के कदम जम से गए। वृद्धाश्रम? राजन, तू रामा को, अपने वृद्ध पिता को खुद वृद्धाश्रम में अकेला छोड़ाया? सदमा सा लगा था उन्हें। उन्हें सुनकर अपने लड़खड़ाते कदमों को वहीं पड़ी कुर्सी पर किसी तरह बैठकर सहारा दे पाए थे। क्यों किया तूने ऐसा राजन? तेरे लिए बोझ बन गया था तेरा पिता? क्यों? अंकल, आपसे कुछ छुपा नहीं है। माँ के जाने के बाद से पापा की दिनचर्या ही नहीं, बोलचाल व्यवहार भी अजीब सा हो गया है। कपड़े पहनने का सलीका ही भूल गए हैं। किसी के भी सामने कैसे भी पोशाक में आ जाते हैं। अपनी बहू रश्मि के ऊपर बात बेबात चिड़चिड़ाते रहते हैं। कल बच्चों को ट्यूशन टीचर को अपशब्द कहने लगे थे। और परसों पड़ोसी मोहन जी के बगीचे में जाकर सारे फूलों को नोच रहे थे। एक मिनट को घर में सुकून और शांति नहीं मिल पाती थी। मुझे ही संभालना पड़ता था उन्हें। इतने ऊंचे पद पर हूँ मैं, ऑफिस में इतना काम, रोज रोज छुट्टी कैसे मिलेगी? अचानक खड़े हुए थे विशाल जी। बस बेटा बस कर, तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जानता है, बचपन में एक बार बोर्ड परीक्षा में तू फेल हो गया था, रामा पर तो गाज गिर गई थी। बड़ा नाज था उसे अपने बेटे पर, सारी बिरादरी में उसकी बदनामी हुई थी, पर तुझ पर उसने आंच नहीं आने दी। तू अवसाद में चला गया था, घर से बाहर नहीं निकलता था, घर में सबके ऊपर चिल्लाता रहता था। कभी नहीं पढ़ूंगा ऐसा भी कहता था। उस समय रामा ने ऑफिस से लंबी छुट्टी ले ली थी और पूरे समय तेरा ध्यान रखा था। अपने हाथों से तेरी पसंद की चीजें बनाकर खिलाता था। किसी से मिलता जुलता नहीं था, सिर्फ मैं ही था जिससे वो अपना दुख सुख बांट लेता था। मैं समझाता था, अरे रामा इतना पागल मत बन, पुत्र मोह में तेरी नौकरी छूट जाएगी। तेरा लड़का बिगड़ गया है, तेरे इसी लाड़ में उसको डांट फटकार लगा। तब वो बहुत विश्वास से कहा करता था, नहीं विशाल, मेरा बेटा है, ये कभी गलत राह पर नहीं जा सकता। अभी बच्चा है, गलती होगी सुधर जाएगा, देखना एक दिन मेरा नाम रोशन करेगा। नौकरी का क्या है, मुझे फिर कोई भी सी मिल जाएगी, पर मेरा बेटा खो गया तो अभी मेरे बेटे को मेरे स्नेह और ख्याल की जरूरत है। दिन रात एक कर दिया था उसने। रात रात भर तेरे बिस्तर के पास बैठा रहता, कहीं कोई गलत कदम न उठा ले तू। तब तो उसने तुझे किसी सुधार गृह में भेजने की कल्पना भी नहीं की, और उसी की तपस्या आज त्याग से तू आज सफलता के उस मुकाम पर खड़ा है। सोच, अगर उस समय उसने तेरी पढ़ाई छुड़ा दी होती तो तुझे उसी रास्ते से बिगड़ने दिया छोड़ दिया जाता होता, जैसे तू आज कर रहा है। अरे बेटा, आज तेरे पिता को, मेरे दोस्त को तेरी मेरी सख्त जरूरत है। राजन की काटो तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई थी। अंकल मुझे माफ कर दीजिए, चलिए पापा को वापस घर लेके आते हैं। आप भी आइए, अकेले मेरी हिम्मत नहीं है। वृद्धाश्रम के अंदर रामनाथ सोच ही नहीं पा रहे थे
अब किसके लिए जीऊं। तभी रामा ए रामा सुनकर लगा स्वप्न देख रहे हैं। अरे विशाल, विशाल तू यहाँ? हाँ और क्या, देख तुझे ढूंढ निकाला। चल रामा घर चल। विशाल ने उनका हाथ थामकर कहा। कैसे चलूं विशाल, मेरा अब यही घर है। मेरा बेटा खुद मुझे यहाँ छोड़कर गया है। रामनाथ जी कह ही रहे थे तभी विशाल के पीछे से राजन आ गया। पापा मुझे माफ कर दीजिए, अपने घर चलिए। आपका ये बेटा एक बार फिर राह भटक गया था। नहीं, मेरा बेटा है, कभी गलत काम नहीं कर सकता। पूरे विश्वास से कहते हुए सिर झुकाए खड़े अपने पुत्र को रामनाथ जी ने गले से लगा लिया। चल अब जल्दी घर चल रामा, रबड़ी भी तो खाना है तुझे। कहते हुए विशाल जी अपने मित्र का हाथ पकड़कर कार की ओर बढ़ गए। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह की कहानियाँ मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे।